हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7D। इसमें फैक्टराइज करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करते हुए फैक्टराइज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है वो किसी फार्मूला पे नहीं आ रहा है ना। अभी तक हमने क्या फार्मूला पढ़ा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी फार्मूला पे नहीं आ रहा है। तो वैसी अवस्था में उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे जब किसी फार्मूला पे नहीं ये फैक्टराइज होता है तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कितना टर्म है? 1 2 3। यहाँ 3 टर्म्स हैं। कितना टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। तो ये बीच वाला जो मिडिल टर्म है इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे? 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। ये जो मिड टर्म है इसको क्या करेंगे? 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट्स में इसको तोड़ देंगे। तो कैसे, आखिर ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म क्या एक्स स्क्वायर है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में क्या दिया गया है, जिसको कि कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स इसका कॉफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है आगे लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? 1 छुपा हुआ है। यहाँ पर क्या छुपा हुआ? 1। और अंतिम में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 6 है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और अंतिम में जो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 है। यहाँ साइड में करके समझते हैं 1। और अंतिम में क्या है? 6 है। ये दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? 6 हो गया। अब 6 को क्या करते हैं? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 6 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब तो नहीं होगा, यानी क्या हो गया? 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 × 3। अब ये जो 2 और 3 2 नंबर हमें मिला। कितना नंबर मिला? 2 नंबर। एक 2 है, एक 3 है। तो ये दोनों को हम इस प्रकार ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए। तो क्या करेंगे? 2 और 3 को ऐड करेंगे, है ना, तो 5 आ जाएगा और x ऐड कर देंगे साथ में। तो यहाँ पर क्या है? पहले क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लिख दी। अब ये मिड टर्म को ना 2 भाग में बांटना है। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया? 2 और 3 आया। तो इसको हम ऐड करेंगे। कैसे? 2x और ये हो गया 3x। तो दोनों मिल के क्या हो गया? 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x पूर गया। और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 1 और ये अंतिम मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म है 6, दोनों के मल्टीप्लिकेशन कितना है? 6 के बराबर आ जाए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। और दोनों को जोड़ते हैं तो ऐड करते हैं तो क्या आता है? मिड टर्म के इक्वल टू आ गया, है ना। तो ये हो गया और अंतिम टर्म क्या बचा? 6। अब 6 को उतार लेंगे, लिख लेंगे, है ना। तो क्या देख रहे हैं? फर्स्ट टर्म जैसे तैसे लिख आ गया और जो थर्ड टर्म है, लास्ट टर्म है, उसको कांस्टेंट टर्म, उसको जैसे तैसे लिख लिए। और मिडिल टर्म को क्या किए? 2 भाग में बट गया। बस इसी एक लाइन को अच्छी तरह से समझना है, बस बाकी सब इजी हो जाएगा। अब क्या करते हैं? अब ये 2 का पेयर करते हैं। अब ये दोनों में क्या कॉमन आता है? कॉमन लेने के लिए पिछले एक्सरसाइज में सीखे हैं। तो दोनों में क्या कॉमन आता है? x आता है, तो x कॉमन ले लिए। तो x कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? x प्लस है प्लस। अब 2x में x से डिवाइड किए, कितना आ गया? x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2।
अब ये क्या है, प्लस है, प्लस लिखेंगे। फिर ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x होगा, प्लस फिर 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6। तो क्या देख रहे हैं, अब x+2 दोनों में मिल गया कॉमन, तो x+2 लिखेंगे और क्या बच गया, x+3। यही हो गया आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरह से और समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + 10y + 24। तो अब क्या देखते हैं, यहाँ y² के साथ मल्टीप्लाई के रूप में क्या है, 1 है, और अंतिम में क्या है, 24। तो 1 × 24 सबसे पहले करेंगे, क्या फाइंड हुआ, 24। अब ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, मिडिल टर्म को डिवाइड करने के, मिडिल टर्म क्या है, 10y है। अब इसको इस प्रकार हम डिवाइड करेंगे दो भाग में कि एड या सब्ट्रैक्ट करके, कि एड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये 10y आ जाए। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम में, फिर हो जाएगा 2 से 6, फिर 3। तो क्या देख रहे हैं कैसे, 2 × 2 × 2 × 3 हो गया। तो अब इसको इस प्रकार अरेंज करेंगे कि दो भाग में कि ये 10 आ जाए। अब ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ कर दिया, कितना हो गया, 2 2 जा 4 इंटू 2 3 जा 6, दो भाग में कर लिए। तो ये 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10y हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 के इक्वल टू आ गया। तो सो क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म क्या है, y², तो y² लिख दिए, प्लस 10y को दो भाग में कैसे लिखेंगे, 4y + 6y हो गया, और अंतिम टर्म क्या है, 24 को उतार लेंगे। तो दोनों को ऐड करने पर मिडिल टर्म के बराबर आ गया, 4y + 6y 10y, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 6 तो 24 के बराबर आ गया। ये ध्यान रखना है, दोनों तरफ से जब बराबर आएगा मिडिल टर्म और ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तभी ये सही मेरा होगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ गया, y। अब क्या बच जाएगा, एक y² है तो एक y बचेगा, प्लस फिर y कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, 4। अब ये दोनों में +6 कॉमन हो जाएगा, और ये क्या बचा, y + 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर y + 4, y + 4 कॉमन हो जाएगा, y + 4, और ये हो गया y प्लस क्या बच गया, y + 6। यही तो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है z² + 12z + 27। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या देखते हैं, z² के साथ मल्टीप्लाई के रूप में क्या है, 1, ये 1 छुपा हुआ है, ठीक है। फिर और अंतिम टर्म क्या है, 27, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 27।
इसमें क्या देख रहे हैं, 6p को 2 भाग में बांटना है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ छुपा हुआ क्या है 1 और यहाँ 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 8। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब इसको इस प्रकार एडजस्ट करेंगे, मान लिया 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 4 इंटू 2 किए क्या आ गया 8 के बराबर आ गया। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p, दोनों ऐड होगा क्या हो गया 6p हो गया। हम 2p को भी पहले लिख सकते हैं, 4p को बाद में लिख सकते हैं, है ना, या ऐसे लिखें, किसी तरह से लिखेंगे तो सही होगा। अंतिम में क्या है 8, 8 को लिख लिए। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ गया p, तो p कॉमन आ गया तो p स्क्वायर है, p कॉमन है तो एक p बच गया, प्लस ये p बाहर निकल गया कॉमन, बचा यहाँ 4। अब ये दोनों में प्लस 2 कॉमन हो गया तो बचा यहाँ क्या p प्लस 8 में 2 से डिवाइड करेंगे कॉमन है तो 2 4 जा 8 4, क्या हुआ p प्लस 4 कॉमन, और इधर क्या बच गया p प्लस 2, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 और अंतिम में क्या है 56, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 56। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फिफ्टी सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसको इस प्रकार लिखें कि 15x आ जाए, तो ये तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 7 करें तो 8 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 56, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 8 प्लस 7 कितना आ जाएगा 15। तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऐड कर रहे हैं ना, प्लस लिखेंगे 8x प्लस 7x, दोनों को ऐड करने पे इतना आ गया, मिडिल टर्म के इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 56 हो गया, और ये आ गया यहाँ। अब ये दोनों में कॉमन हो गया x, क्या बच गया यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन, तो x बचेगा प्लस ये 8। अब ये दोनों प्लस हो गया, दोनों में क्या कॉमन होगा 7, तो क्या बचा यहाँ x प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा। अब x प्लस 8 कॉमन हो गया, लिखेंगे x प्लस 8 इंटू इधर क्या हो जाएगा x प्लस 7। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्या y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 60, क्या देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और अंतिम टर्म को क्या होगा 60 होगा, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो क्या हो गया 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको इस प्रकार अरेंज करेंगे कि 19y आ जाए, तो क्या देखते हैं ये 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, यानी 4 और ये 15 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 15 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 के इक्वल टू हो गया। तो डेट मीन्स मिडिल टर्म का हम जब डिवाइड करेंगे दो भाग में तो क्या आ जाएगा 4y प्लस 15y, तो लिखेंगे y स्क्वायर ये आ गया फर्स्ट टर्म, प्लस ये दो भाग में 4y प्लस 15y लिखेंगे, ये प्लस ये 60। अब ये दोनों में क्या करेंगे y कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया यहाँ y स्क्वायर है तो y कॉमन लिए, y प्लस 4 प्लस ये दोनों में कॉमन आ गया 15,
तो बस गया कि ना y प्लस 15 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, y प्लस 4 कॉमन, क्या लिखेंगे y प्लस 4। अब क्या बच गया, बच गया मेरा y प्लस 15। यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 है। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 1 इंटू 40, 40 हो जाएगा। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो क्या होगा 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरह से इस प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके अगर मिडिल टर्म को हम दो भाग में बांटते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो इसको इस प्रकार अरेंज करें कि ये 13x आ जाए, ये यहाँ तक 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और ये 5 है ना। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 13x हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार दोनों मैच कर जाता है तो मेरा फैक्टराइजेशन सही होगा। अब लिखेंगे ये x, इसका उतार लेंगे, और 13x को दो भाग में क्या लिखेंगे, 8x प्लस 5x। क्या होगा 8x प्लस 5x, ये प्लस क्या हो गया 40। अब ये दोनों में x कॉमन, क्या बचा x प्लस 8, और ये दोनों में 5 कॉमन, तो क्या बचा x प्लस 5 8 जा 40। अब x प्लस 8 कॉमन आ गया, लिखेंगे कॉमन को पहले लिख लिए, x प्लस 8 इंटू x प्लस 5। तो इसको भी हम पहले लिख सकते, इसको बाद में लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो यहाँ क्या है, क्यू स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में क्या है 1 छुपा हुआ है, और यहाँ क्या है 21। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 21। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7। अब इसको इस प्रकार हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा -10 आ जाए। तो याद करते 3 और -7 करेंगे तो -10 आ जाएगा ऐड करने पर। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 21। तो लिखेंगे ये क्यूब स्क्वायर -3q और -7q, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -10q, और ये अंतिम टर्म क्या है 21। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा क्यूब, एक क्यूब बच गया, क्यूब बचा माइनस, फिर इसमें क्यूब कॉमन आ जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 3। ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा माइनस यहाँ है, और 7 दोनों में क्या आएगा -7 कॉमन। तो ये क्यूब हो गया, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये 7 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो क्या देख रहे हैं क्यू -3 दोनों में कॉमन आ गया, तो लिखेंगे क्यू -3, और इधर क्या बचा है क्यू -7। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 16। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो 8 टाइम्स में ये 2 4 हो गया, ये 2 हो गया, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। अब इसको इस प्रकार अरेंज करेंगे कि 6p ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 6p आ जाए। क्या देखते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 और ये 2 लिखते हैं, 2 नंबर आ गया 8 और 2। अगर 8 में हम 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6p आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर पहले उतार लिए,
अब प्लस लिखेंगे 8p, है ना। और इसमें 2p क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2p। तो 8p में 2p सब्ट्रैक्ट कर दे कितना आएगा, 6p आ गया। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। -16 अब लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा p, क्या बचा यहाँ पर, एक p बच गया प्लस 8। अब ये दोनों में क्या, -2 कॉमन आ जाएगा, ये बचा p। माइनस कॉमन लेते साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और 2 से डिवाइड, 2 8 जा 16। अब क्या हो गया, ये p प्लस 8 कॉमन आ गया, लिखेंगे p प्लस 8। इधर क्या बच गया, p माइनस 2। यही हो गया मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, x² माइनस 10x प्लस 24। अब उसी तरह से x² के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या है 1, और अंतिम में क्या है 24। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं मिडिल टर्म को दो भाग में डिवाइड करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये 12 क्या आ गया, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको इस प्रकार अरेंज करेंगे कि -10 आ जाए। क्या हो गया, 2 2 जा 4 इंटू यहाँ 6 करें, है ना। तो 4 और 6 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 10, माइनस में ऐड करेंगे तो -10 हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को उतार लिए x²। अब लिखेंगे -4x और ये -6x, दोनों माइनस में ऐड किए तो -4x -6x करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा। प्लस ये क्या है 24 लिख दिए। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ गया, x आ गया। अब x कॉमन आ गया, यहाँ x² तो 1x बच जाएगा। फिर माइनस ये x बाहर निकल गया कॉमन में, बचा क्या 4। फिर ये दोनों में यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और 6 कॉमन है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ x माइनस कॉमन लिए तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। और 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में। अब x -4 कॉमन, तो इसको पहले एक साथ लिखेंगे x -4 और यह क्या बच गया, x -6 बचा है, x -6 को भी लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, x² -23x प्लस 42 है। तो x² के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में 1 है और अंतिम में क्या है 42 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 होगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से, तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको इस प्रकार अरेंज करेंगे कि 23 आ जाए। तो क्या देखते हैं, ये 2 हो गया और ये 21, 2 + 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो लिखेंगे पहला x²। अब इसको माइनस में है ना तो माइनस में लिखेंगे 2x - 21x, दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा -23x। बचा क्या है यहाँ 42 लिख लेंगे। अब ये दोनों में कॉमन हो गया x² है, x कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस x कॉमन आ गया बाहर तो बचा यहाँ 2। अब ये दोनों माइनस हो गया, ये दोनों में 21 कॉमन होगा, ये x हो गया, माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, और 21 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में। अब क्या होगा x -2, ये x -2 आ गया तो इसको लिख लेंगे x -2 और ये क्या बच गया x -21। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, x² -17x प्लस 16। तो फिर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा।
तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब इसको इस प्रकार हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि क्या हो गया, 17 आ जाए। तो क्या देखते हैं, इसमें से किसी से नहीं होगा, लेकिन एक 16 का एक और फैक्टराइजेशन होगा, 1 इंटू 16 भी तो लिख सकते, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 16 तो 17 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और दोनों को माइनस में, चूँकि माइनस 17 एक्स पुराना है तो माइनस में करेंगे, माइनस एक्स, 1 एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, 1 छुपा होता है, फिर माइनस 16 एक्स। तो दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया, माइनस 17 एक्स, ये प्लस क्या हो गया 16। अब दोनों में x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, कॉमन x ले तो एक x बच गया, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर x निकल गया कॉमन लेंगे, तो कॉमन का मतलब बता चुके हैं शुरू में, डिवाइड होता है, तो x में x से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में होगा 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस देंगे। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 16, तो 16 कॉमन आ गया तो क्या बच गया यहाँ, x लिखेंगे, माइनस कॉमन ले तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, फिर 16 में ये 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब क्या हुआ, x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो लिखेंगे x माइनस 1, और ये दोनों मिलना चाहिए, कॉमन होगा तभी सही होगा, और बचा क्या, x माइनस 16, यही आंसर हुआ। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।